सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आई नो काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, बट आई वॉज रियली कॉट अप इन अ फ्यू थिंग्स। एंड करंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया IPM का, एंड नाउ आई एम इंटर्निंग एट वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है एंड फॉर दैट आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई। तो अभी 2 मंथ्स के लिए मैं यहाँ पे मुंबई में ही हूँ, एंड नेक्स्ट मंथ आई विल हेड बैक टू माई होम इन दिल्ली। सो आज की वीडियो मुझे बनानी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आपका जो एंट्रेंसेस है वो आने वाले हैं, काफ़ी कम टाइम रह गया है। एंड आप में से कई लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोल करा है एंड उनकी प्रिपरेशन चल रही है हमारे साथ। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो यू कैन ऑल्सो एनरोल इनटू आवर क्लासेस। 24 से हमारा एक और बैच शुरू हो रहा है, विच इज़ अ 1 ईयर बैच फॉर द नेक्स्ट ईयर्स IP मैट। एंड मुझे लगता है कि आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी से स्टार्ट नहीं करी प्रिपरेशन अपनी और वो क्लास 12th में है तो वो बिल्कुल स्टार्ट करें एंड दे कैन स्टार्ट विद 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंदर आपकी पूरी जो फैकल्टी है वो आपको प्रॉपरली एक्सेल पढ़ाएगी। सो यू विल हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम्स एट द लास्ट मोमेंट। अब इस मोमेंट में दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि टाइम बचा है बहुत कम। एंड मैंने हमेशा चैनल में कहा है कि आप पढ़ो अच्छे से फुल ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट में पढ़ रहे हो। बट आई नो ये सब कहने के बावजूद मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा या फिर वो भी स्टार्ट ही कर रहे होंगे। एंड आज की वीडियो किसी को भी डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। ऐसा बहुत ही हाई चांस है कि आप लोग इस वक्त भी अगर ढंग से पढ़ो तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो सकता है। ठीक है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्ले अ रियली स्मार्ट गेम। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज की वीडियो में आपको बस ये बताने वाला हूँ कि ये जो लिमिटेड टाइम है इसके अंदर कैसे आपको अपना फुल यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, एंड कैसे आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू IIM इंदौर, IIM रोहतक, वो इंक्रीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, सो मी बीइंग इन द 3rd ईयर, मेरे को अब 3 साल हो गए IPM के अंदर, एंड मैं अभी भी सबको यही बोलता हूँ कि IPM इज़ द बेस्ट प्रोग्राम एंड यू मस्ट गो फॉर इट। ठीक है, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आफ्टर योर क्लास 12th। अभी तक भी इंजीनियरिंग का क्रेज़ है लोगों के अंदर, बट सून इट विल चेंज and you can mark my words, IPM is going to be the next big thing. ठीक है, because you are getting a chance to get into an IPM that is an IIM after class 12th, which is a really big thing. And I know myself कि मैंने 3 साल यहाँ पे गुजारे हैं and currently I'm doing very well. ठीक है, मेरी internship भी मैं बहुत अच्छी जगह कर रहा हूँ, it is in one of the leading banks of India, and मेरा आगे MBA भी यहीं से होना है। So I feel that I am in a really safe environment right now just because I had studied for that last few months in class 12th. So इसलिए मैं आपको भी अर्ज करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो एंड इस चीज़ को निगलेक्ट मत करो कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड मैंने ये भी बोला हुआ है कि अगर आपसे ये चीज़ क्लियर नहीं होती है तो भी आपकी लाइफ एंड नहीं होती है, बट स्टिल इट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू। तो सबसे पहली टिप जो मुझे आपको देनी है कि हार्ड वर्क इज़ एवरीथिंग। हार्ड वर्क को आप बीट नहीं कर पाओगे, आपका लक हार्ड वर्क के ऊपर काम नहीं करेगा। जितना हार्ड वर्क जिसका ज़्यादा होगा उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एन IIM उतने इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो जितना आप पढ़ सकते हो दिन में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, एंड आई वुड जस्ट से कि इस वक्त पे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ रखना, जितना हो सके अपना इंस्टाग्राम दूर रखो अपने से, या फिर और कोई चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं उनको अपने से थोड़ा कट डाउन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्मार्ट वर्क। जितना ही इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क है उतना ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क भी है। यू कांट जस्ट गो अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग इन दिस लास्ट 1 मंथ। ठीक है, यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज एंड आपको देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एंड उनको आपको पहले टाइम देना पड़ेगा एंड उनको आपको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो एफर्ट है वो गलत डायरेक्शन में जाता जाएगा एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टिप के ऊपर हम आते हैं, वो ये है कि आपको आपके जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट रियलाइज़ कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। अगर अपनी गलतियों को नहीं पकड़ते हो तो वो गलतियां आप दोहराओगे अपने एग्जाम में जाके, विच विल बी अ ब्लंडर। तो अभी आपके पास टाइम है टू स्टडी फॉर योर एग्जाम एंड मेक श्योर कि आपको खुद से पता लगे आपकी गलतियाँ क्या हैं। अपनी गलतियों से डरो मत, भागो मत। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करो एंड ट्राई टू डू दोज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ठीक है, बिकॉज अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इट विल बी अ रियली प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर यू इन द एग्जाम्स अगेन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपको कौन सा है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो मेक श्योर कि आप वर्बल और बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका पूरा ध्यान दो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वांट्स पे और वर्बल पे ध्यान दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उसी को बार बार कर जा रहे हो, बिकॉज दैट विल अगेन वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको आती है तो जस्ट बिकॉज आपको आती है उसको दोबारा करने से आपको मे बी हो सकता है अच्छा लगे कि यार मेरे को आ रहा है सब कुछ, लेकिन जितना आप हार्डर पाथ पे जाओगे उतना
आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप वो चीज़ करोगे जो आपको नहीं आती है वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो चीज़ आती है उसको बार बार करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इस चीज़ को गलत मत लेना। लास्ट के 1 वीक में 2 वीक में कोई नई चीज़ें मत उठाना। जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन। अभी आपके पास कुछ थोड़ा बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो न्यू चीज़ें, बट एट द एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन मत करना एंड अपने आप को इतना एंशियस मत करना कि आप एग्जाम में कुछ गलत करके आओ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कंपैरिजन। अपने आप को आपको कंपेयर नहीं करना कभी किसी से। आपकी लाइफ अलग है, एक जो और कोई प्रिपेयर कर रहा है उसकी लाइफ अलग है। आपको बस अपना बेस्ट देके आना है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हो एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा वो भी गलत करके आ रहे हो, बिकॉज देन इट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। जितना करके आओ 100% एक्यूरेसी के साथ करके आना, राइट। एंड इसके अलावा मैं बस आपको यही बोल सकता हूँ कि जो एग्ज़ाम आप जब दे रहे हो तब अपना दिमाग एकदम खुला रखना। मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, कोई भी आप उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, राइट। मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। यू डोंट डू एनी सिली मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन पार्ट, राइट। उसके बाद आप ऐसा मत करो कि आप बेफिजूल के तुक्के मार रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो ही अटैम्प्ट करो, बिल्कुल नहीं आती है तो उसको छोड़ दो। यू कैन एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस एंड देन यू कैन गो फॉर अ तुक्का, बट वो भी मैं चाहूँगा कि आप कम ही रखो, ठीक है। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस को, कुछ 1-2 ऑप्शंस को, तो ही ट्राई करो तुक्का मारने की। अगर आपको चारों में ही डाउट है कि इसमें से कोई भी हो सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें तुक्का मत मार के आना, बिकॉज इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। एंड इसके साथ ही मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है एंड इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मेक श्योर कि आप हर दिन जब उठ रहे हो और सो रहे हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ हो, वो है आपका एग्ज़ाम क्लियर करना। बिकॉज अगर इस लास्ट के 1 मंथ में 2 मंथ में आपके दिमाग में केवल IP मैट नहीं चलता, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। I will soon make videos on the interview preparation part also, and I think that will also help you. But currently I would say कि interview part पे इतना focus मत करो. First you have to complete the exam. You have to clear the cutoff, ठीक है. So I'll be making more videos from now and I'll guide you for every part. आज की वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो थी एंड आई होप आपको इस चीज़ की अहमियत समझ में आ रही होगी कि IP मैट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम इन द 3rd ईयर, मैं आप लोगों से 3 साल बड़ा हूँ, ठीक है। आई एम अ सीनियर, सो मुझे ये चीज़ पता है कि 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में क्या होता है एंड हाउ गुड योर लाइफ कैन बी इफ़ यू गेट इनटू द IPM प्रोग्राम, ठीक है। एंड मैं तो अभी रोहतक में हूँ। आई एम मोटिवेटिंग यू टू गेट इनटू IIM इंदौर, बिकॉज IIM इंदौर की रैंकिंग इज़ अ बिट बेटर। सो IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, IIM जम्मू, IIM बोधगया, ऑल दीज IIMs आर ओपन फॉर यू, ठीक है। एंड IIM रोहतक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। सो अगर आपको लगता है कि आपको IPM करना है, सो ऑल दीज आर रियली गुड ऑप्शंस, ठीक है। एंड आई वुड लव कि आप से जो लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग मेरे जूनियर्स बने व्हेन आई एम इन द 1st ईयर ऑफ MBA, तो आप लोग एंटर करोगे। सो आई विल बी रियली हैप्पी टू मीट यू गाइज इन द कैंपस। सो बस यही कुछ चीज़ें याद रखना यार। एंड जब भी अपनी जो आपकी दिशा है उससे भटको तो एक बार थोड़ा मेडिटेट करना एंड सोचना कि यार ये सब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। सो वंस यू रियलाइज़ जो आपको वाई का आंसर मिल जाएगा उसके बाद आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड आई नो टेंशन होती है इस वक्त के अंदर, आपको बहुत टेंशन होगी कि यार और लोग कितना पढ़ रहे हैं, शायद वो क्लियर कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। मुझे कितना आता है, ये चैप्टर्स आने हैं, इसमें से मुझे कितने आते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी लक तो थोड़ा फैक्टर होता ही है कि आपने कोई क्वेश्चन किया वही आपका एग्जाम में आ गया, ठीक है। या फिर कोई आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें से कोई भी एग्जाम में नहीं आया, तो इस चीज़ को हम अभी अकाउंट में नहीं लेते हैं, बिकॉज ये सब भगवान के ऊपर है। आप बस क्या कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, वही आपके हाथ में है अभी, ठीक है। सो जी लगा के, जान लगा के अपनी पूरी यहाँ पे मेहनत करो आप अच्छे से, ताकि आपको कोई भी गिल्ट ना रहे व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। आपको ये लगे मैंने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद भी होता है या नहीं होता है वो चीज़ बात की बात है, ठीक है। एंड एज आई सेड IPM इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट नहीं भी होता है तो इट विल नॉट बी द एंड ऑफ योर लाइफ। और भी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी एंड आई विल कीप अपडेटिंग ऑन द अदर चैनल ऑल्सो, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है। उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट द इंटर्नशिप दैट आई एम डूइंग इन मुंबई। सो आई वॉज क्वाइट बिजी बिकॉज ऑफ दैट, बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ द इंटर्नशिप ऑल्सो ऑन माई अदर चैनल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। तब तक के लिए ज़्यादा अपने आपको हर जगह अपना टाइम वेस्ट भी मत करना। बस 2-4 चैनल फॉलो करो जो आपको काम में आ रहे हैं, मेहनत करने में आपको हेल्प कर रहे हैं एंड आपको गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल। बेकार की चीज़ें अभी कट डाउन करो। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया अभी तक एग्ज़ाम के लिए एंड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं
एंड उसके अलावा जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी सारे कोर्सेज ऑन है, लाइव क्लासेस भी ऑन है, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी ऑन है. So you can visit our website and you can check out all our offerings. So that is all. Signing off, and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.